का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर 22 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में। वीडियो देखने से पहले अगर आपको मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जिसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जुड़ सकता है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया? पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया है भाई? फिलहाल हाल ही में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर है, ठीक है ना। 21 अक्टूबर को ये मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? ये जो है बहादुर पुलिस कर्मियों को उत्साहित करने के लिए तथा उन्हें पुरस्कार देने के लिए ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर के बारे में। तो 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, ये 21 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 21 अक्टूबर को 2 पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना। और जो हमारा भारत देश है, इंडिया जो है वो किस नंबर पे रहा है? सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बात कर लेते हैं कि चीन के बारे में। तो चीन यहाँ पर आया हुआ है। तो चीन में चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है। करेंसी क्या है? रेनमिनबी, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका सफल टेस्ट किया गया है। और यहाँ पर एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह, इसे यहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है ना। यहाँ से चाइना ने छोड़ा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोडक्ट जो है कहाँ से होता है? चाइना से, ठीक है ना। ई कचरा, ठीक है। वहीं बात कर ले हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक टेस्ट। नई डिजिटल करेंसी डीसी और ईपी की लॉन्च, डीसी या ईपी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। अब ये हाई स्पीड मैगलेव, ये क्या है? हाई स्पीड मैगलेव एक ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये जो है बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड से चलती है मैगलेव। और डिजिटल करेंसी जो लॉन्च हुई है यहाँ पे, ठीक है, डीसी या ईपी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर के पॉइंट के बारे में। हाल ही में केंद्र के किसी कानून को खारिज करने वाला जो कृषि कानून आया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसे खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर पंजाब, ठीक है। बात कर लेते हैं पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? बेबी सिंह बदनौर, ठीक है। हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पर कि हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G नेटवर्क तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G का सफल टेस्ट किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो अभी बात कर लेते हैं और अगले हमारा फिफ्थ पॉइंट के बारे में। हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हुआ, वो कौन थी? ठीक है, जरीना रोशन खान एक टीवी एक्ट्रेस थी, ठीक है ना, जिसे आप सबने कुमकुम भाग्य में देखा होगा, जो कि इंदु दादी का रोल करती थी, जिसका फिगर आप देख रहे हो फिलहाल, ठीक है ना। ये एक टीवी एक्ट्रेस थी, क्या नाम है? जरीना रोशन खान, ठीक है। हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। वही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन संबल योजना की शुरुआत कर दी, ठीक है ना, जो कि पहले बंद हो चुकी थी, ठीक है। और वहीं बात कर ले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु, मध्य प्रदेश में योजना ये चल रही है। उसके बाद जीवन शक्ति योजना चल रही है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर गवर्नमेंट को 11 रुपए में सेल करेंगी, ठीक है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट लॉन्च हुआ है। संकल्प योजना, जो कि उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए
चल रही है। ये मैंने बातें कल ही बताई थी, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। श्रम सिद्धि योजना भी चल रही है मध्य प्रदेश में। हमारा घर हमारा अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लें नेशनल पार्क के, फेमस नेशनल पार्क के बारे में। तो कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है ना। इतने सारे ये सब फेमस है। अच्छा, भोपाल में एक भोजताल भी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। हमारा 7 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम आयोजन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वियतनाम, ठीक है। अब वियतनाम है तो वियतनाम के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी जो कैपिटल है हनोई है, ठीक है, हनोई। करेंसी वियतनामी डोंग है। फिलहाल यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रैंग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है 8 नंबर का, हाल ही में मास्क की कीमतों को फिक्स करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? ठीक है ना, मास्क की कीमतों को फिक्स करने वाला, ठीक है ना, लिमिट में, नहीं तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे बिक रहे थे, सेलिंग हो रही थी, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र ने इसको सीमित कर दिया, इसकी लिमिटेशन दे दी है, ठीक है। जैसे बात कर ले N19 मास्क की, तो ये 19 रुपये से 49 रुपये के बीच बेचा सेलिंग होगी इसकी। डबल लेयर या ट्रिपल लेयर जो वाले जो मास्क हैं वो 3 से 4 रुपये में इसको सेलिंग की जाएगी। वही महाराष्ट्र के बारे में बात कर ले तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो कि फिलहाल गोवा का भी चार्ज लिए हुए हैं, ठीक है। वहीं अब हम बात कर लें कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में चल रहा है। संजय गांधी गुगुमल नेशनल गांव पार्क, सॉरी, नवेगांव नेशनल पार्क, ये कहाँ है? नवेगांव नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ये बुक भी गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। द ओरिजिनेटेड अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर जर्नलिस्ट है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। 9 नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो है, हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि मुंबई के, ये जो लखनऊ वाला हॉस्पिटल बनने वाला है, ये मुंबई के टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के तर्ज पर बनेगा, ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं कि लखनऊ के बारे में, लखनऊ यानी कि यूपी के बारे में, यूपी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो लखनऊ, फिलहाल लखनऊ को ही देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। और यूपी में देखा जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये दोनों ऐप लॉन्च हुए हैं, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। मड़वाड़ी का नाम बनारस रख दिया गया है, ठीक है। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। मो विद्युत पोर्टल, ये कैसा पोर्टल है? ये जो है बिजली से संबंधित हर एक काम के लिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आप बिल या बिल जमा करने के बाद, या कनेक्शन लेने के बाद, या कोई शिकायत भी दर्ज कर सकते हो इस पे। तो ये एक ही पोर्टल है जिसमें सारे काम होंगे। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में मैंने अभी कल ही बताया हुआ था, ठीक है ना। तो चलो अगले बारे में हम देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी या बीइंग अ रिंग साइड का विमोचन किया है? ठीक है ना, किसने ये अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है NK सिंह। क्या नाम है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी या बीइंग एट रिंग साइड, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है, हमारा 12 नंबर का पॉइंट है। इसमें हाल ही में भारत ने कहाँ SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है ना। अभी उड़ीसा ऊपर था, ठीक है ना, तो उड़ीसा के बारे में हम एक ही जगह बता देते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा ने इसका जो है उड़ीसा में इसका सफल टेस्टिंग की गई है। तो SANT का मतलब क्या है? SANT का मतलब है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का CM नवीन पटनायक है, और नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया है, ठीक है।
वहीं बात कर लेते गवर्नर। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं उड़ीसा में ही, तो उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब होता है फसल, ठीक है ना। नई फसल के आने पर नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि योजनाओं के मोहम्मद मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये सब उड़ीसा में चल रहे हैं। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। वहीं कालिया योजना जो कि कालिया योजना जो पहले से चल रही थी, उसी के पैरेलल बलराम योजना का भी शुभारंभ हो चुका है, ठीक है ना। ये भी चल रही है बलराम योजना, ठीक है ना। सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़े खारे पानी की जो लेक है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये सब उड़ीसा में है, ठीक है ना। वही बात कर ले, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, ठीक है ना। इसका पहले नाम क्या था उड़ीसा का? कलिंग। हमारा जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है असम के बोंगाड गांव जिले में, ठीक है ना। असम के बोंगाड गांव जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे पानी वाले ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, रोड का ट्रांसपोर्ट और ट्रेन, तीनों की सुविधा एक ही साथ मिलेगी, ठीक है ना, एक ही जगह पे। बात कर लेते हैं असम के सीएम के बारे में। तो असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। बात कर लेते हैं असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च हुआ था। हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये असम के हैं, ठीक है ना। धनवंतरी योजना असम में लॉन्च हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया, ठीक है ना। वहीं बात कर लेते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये कहाँ पर है? असम में। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किए जाने की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। हमारा जो 4 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में रेड लाइट ऑन, लाल बत्ती चालू, गाड़ी ऑफ, ठीक है ना। रेड लाइट ऑन एंड गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली सरकार ने, ठीक है ना। जैसे ट्रैफिक पे जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है ट्रैफिक पे सिग्नल वाला, तो गाड़ी को बंद कर लिया जाना चाहिए इस अभियान के तहत, ठीक है ना। वही हम बात कर लेते हैं इसमें कि दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। पहला एवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में ही बनाया गया है, ठीक है ना। ये सब बातें मैं पहले से भी बता रहा हूँ, फिर से एक बार सुनते रहो तो ये रिपीट होता रहेगा, याद होता रहेगा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? भाई साहब, अर्थ पे मतलब हमारे पृथ्वी पे मतलब बात करें इंडिया में तो चल ही नहीं रहा है ये चंद्रमा पे 4G नेटवर्क चलाने की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क के किसके साथ स्थापित करने का फैसला चयन किया है? भाई नोकिया के बारे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है नासा का? वाशिंगटन DC में है। और वहीं बात कर लें कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, जिम ब्रिडनिस्टीन है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल कुछ अच्छे पॉइंट के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।